आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम इस विषय में जानेंगे। आज बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। दूसरा, संडे को चर्च भी जाते हैं लेकिन फिर भी ज़िंदगी में आशीष नहीं होती है, फिर भी आशीष नहीं पाते हैं। बिना गवाहियों का कई बार जीवन चलता है। कई बार ऐसा होता है कि हफ्ते भर में कोई एक भी गवाही नहीं बनती, महीने तक कोई गवाही नहीं बनती। ऐसा क्यों है? कारण क्या है? आज प्रभु में इस विषय में बताना चाहता है। अगर हम देखें यशायाह 58 अध्याय और उसकी 13 आयत में, ये एक ही ऐसा वचन है। इसके अंदर कई आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर आपको और मुझे देता है, जो हमें करनी है। हम विश्राम दिन को, संडे को जाते तो हैं चर्च, लेकिन ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिसके द्वारा हम आशीष पाएँ, और क्या नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा कहीं हम कुछ खोने ना पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस वचन को पढ़ेंगे, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो ये वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं यशायाह 58 अध्याय और उसकी 13 आयत में लिखा, यदि तू विश्राम को, मतलब विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। सबसे पहली आज्ञा। इस एक ही वचन के अंदर देखो कितनी आज्ञा है जो हम नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से हम आशीष नहीं पाते और हम उंगली खुदा पर उठाते हैं, दोष खुदा पर लगाते हैं। सबसे पहला देखेंगे कि इस एक ही वचन में, जो 58 अध्याय यशायाह का 13 आयत के अंदर कितने आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दे रखी है, और इसमें से हम एक भी पालन नहीं करते और हम बोलते खुदा में आशीष क्यों नहीं दे रहा। सबसे पहली आज्ञा, इस एक ही वचन के अंदर परमेश्वर क्या कह रहा है कि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। अशुद्ध मतलब प्रभु का वचन कहता है जो तेरे अंदर जाता है, मतलब जो तू खाता है वो तुझे अशुद्ध नहीं करता, जो तेरे मुंह से बाहर आता है ना वो तुझे अशुद्ध करता है। मतलब वो बुराई, वो गलत विचार, गलत काम, गलत शब्द, गलत सोच, गलत अंगीकार, क्रोध, ढाल, जलन, ईर्ष्या, लालच, लोह, मोह, मदिरा, ढिठाई, बुराइयां, कड़वाहट रखना, विरोध करना, गाली गलौज करना, झूठ बोल, चुगली, निंदा, फूट, विधर्म, वरन वो सब बातें जो तेरे मुंह से बाहर निकलती हैं। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जिस मनुष्य को तू देखता है यदि तू उससे प्रेम नहीं करता, जिस परमेश्वर को तूने देखा ही नहीं तो उससे कैसे प्रेम कर सकेगा। यदि तू अपने भाई से बैर करे तो तू हत्यारा है, और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। और तू अशुद्ध करता है, क्योंकि लिखा यदि तू अपने भाई को कहे अरे मूर्ख, तो सोच कर देखो सुबह से लेकर शाम तक एक विश्वासी कितने पाप कर बैठता है और प्रभु से बोलता है प्रभु तूने मुझे आशीष नहीं दी। प्रभु कह रहा है अशुद्ध करके ना ठहरा। सबसे पहली आज्ञा इसी 58 अध्याय यशायाह के 13 आयत के अंदर पहली आज्ञा ये दी है कि तू मेरे विश्राम दिन को अशुद्ध ना कर, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपनी सोचों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा। दूसरा, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना कर। दूसरी आज्ञा यह है कि परमेश्वर के इस पवित्र दिन के अंदर अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी। अपनी इच्छा मतलब कि यार मैं चर्च बाद में चला जाऊंगा, पहले सिनेमा हॉल जाऊँ, पहले टीवी देख लूँ, पहले ये काम कर लूँ, पहले बिजनेस, पहले नौकरी, या पहले कुछ और काम। अपनी टाइम, पैसा, एनर्जी मतलब संसारिक कामों में लगाना, संसार से प्रेम करना, संसार को पहला स्थान देना, दुनियावी रीति रिवाजों या फिर दुनियावी अभिलाषों में इतना तृप्त हो जाना, इतना लिप्त हो जाना कि खुदा को सबसे आखिरी स्थान देना। कि टाइम मिल गया तो चर्च आ जाऊंगा, या और मतलब बाद में देख लूँगा, ऑनलाइन देख लूँ। बहुत सारे ऐसे बहाने मारते हैं हम, मतलब अपनी इच्छा पूरी करते हैं। नहीं मैं नहीं जाऊंगा आज चर्च, यार मेरी मन नहीं कर रहा, मेरी इच्छा नहीं कर रही, मेरा मन कर रहा आज थोड़ा घूम के आऊँ, आज थोड़ा एंजॉयमेंट करूँ, आज थोड़ा सा यार एक संडे ही तो मिलता है छुट्टी के लिए। अब संडे को भी हम घूमने ना जाएं, चलो यहाँ इस जगह घूमने चलते हैं, वो घूमने के लिए जगह अच्छी है, मेरा मन कर रहा है, मेरी इच्छा कर रही है। अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं और हम कहते हैं प्रभु में आशीष नहीं मिल रही। ये दूसरी आज्ञा है, अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करना। और तीसरी आज्ञा अगर हम पढ़े, लिखा है और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर मानना। इसी में दो और आज्ञा दे दी परमेश्वर ने कि मेरे विश्राम दिन को आनंद का दिन। तीसरी आज्ञा ये है कि तुम मेरे विश्राम दिन में आनंद करना, किसी से बैर भाव मत करना, लड़ाई दंगा मत करना, विरोध मत करना, उंगली मत उठाना, कड़वाहट मत रखना, किसी को जज मत करना, किसी का न्याय मत करना, किसी के ऊपर उंगली मत उठाना, किसी के पुराने मुद्दों को मत उठाना, और किसी के बारे में किसी की बुराइयों को मत खोजना, किसी की कमियों को मत निकालना। सिर्फ आनंद मनाना और आनंद मनाने देना, नम्र रहना, दीन रहना। मेरे कामों में, मेरी सेवा में, मेरे वचन, प्रार्थना, आराधना में, सब बातों में तुम आनंदित रहना। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई समस्या भी थी ना, तब भी तुम इस दिन आनंदित ज़रूर रहना। आनंदित रहना मुश्किल है अपनी दुख और समस्या, विरोध के टाइम पर आंखों में आंसू है लेकिन आनंद नहीं बनाया जाता। कई बार ऐसा होता है, लेकिन फिर भी प्रभु कहता है तो किसी को प्रकट मत होने दे। अगर रोना है तो प्रभु क्या रो, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में जब विश्राम दिन का पालन करे तो ना तो तू ठोकर बने, ना तेरे द्वारा कोई ठोकर खाए। अन्य जाति भी कहने ना पाए तो वैसे यीशु को मानती है, तू तो यीशु को मानता, तेरा मुंह तो उतरा हुआ है, तेरे देख ऐसे हो गया वैसे होगा, 636 बातें
कोई कुछ भी कह रहा है, ठोकर का कारण नहीं बनना है, ना ही हमें किसी को ठोकर खिलानी है। इसलिए प्रभु कह रहा है कि मेरे विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर मानना। चौथी आज्ञा है। तीसरी आज्ञा है आनंद, हमें परमेश्वर के विश्राम दिन में आनंद करना है, क्योंकि लिखा है आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, इसमें हम आनंदित और मगन हो। क्योंकि आज जो विश्राम दिन होता है, ये परमेश्वर की बड़ी दया, अनुग्रह, करुणा से हम नया दिन देख पाते हैं, हर रोज एक नया दिन देख पाते हैं। तो विश्राम दिन जब हम संडे को चर्च में जाते हैं तो वो भी हमारे लिए एक नया दिन है। तो उस दिन भी हमें आनंदित और मगन रहना। प्रभु तेरा धन्यवाद, आज हम मर मिट नहीं गए, आज हम वेंटिलेटर पे नहीं, आज हम रोगी नहीं, बीमार नहीं, लाचार नहीं, परेशान नहीं, घटी में नहीं, आंसुओं में नहीं, क्या कैसी भी दिक्कत है भी या नहीं, लेकिन आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, बोल पा रहे हो, इस रिकॉर्डिंग को सुन पा रहे हो। आपको हर बात में धन्यवाद दिए और आनंदित रहना चाहिए। खुदा तेरा धन्यवाद, मैं मर नहीं गया, क्योंकि मुर्दा तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। मुझे आनंद बनाना चाहिए कि तूने मुझे अपने भवन में बुलाया है। मुझे आनंद बनाना चाहिए कि तू मुझे अपनी उपस्थिति में लेकर आया है। मैं सोता का सोता नहीं रह गया। मुझे आनंदित होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे फिर से नया दिन दिखाया है। आनंदित। तीसरी आज्ञा ये थी। चौथी आज्ञा है कि यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर मानना है। परमेश्वर का दिन समझकर मानना है, वो भी पवित्र किया हुआ। अपना दिन समझकर नहीं कि आज के दिन मैं गेम खेलूंगा, आज के दिन मैं 3 घंटे की मूवी देखूंगा, आज के दिन हम वहाँ पार्टी के लिए चलेंगे। पहले से ही प्लानिंग, पहले से ही प्रोग्राम्स, पहले से ही अरेंजमेंट, अपनी इच्छा के अनुसार अशुद्ध करने वाली बातें, मनुष्य को खुश करने वाली बातें, यारी दोस्ती में ऊटपटांग हरकतें, गलत बातें, गलत विचार, गलत काम, गलत व्यवहार, गलत सोच, गलत संगतियाँ, वरन वो सब कुछ जिसके कारण परमेश्वर के पवित्र दिन को हम अशुद्ध करते थे और पवित्र करके नहीं ठहराते थे और पवित्र किया हुआ दिन समझकर नहीं मानते थे। तो ये बहुत बड़ी गलती है। प्रभु कह रहा है चौथी आयत में, मतलब इसका चौथी आज्ञा में, कि यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। अब 5वां आगे पढ़ते हैं। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, मतलब चौथी आज्ञा तो हो गई इसी एक वचन के अंदर। देखो 4 आज्ञा हो चुकी हैं, अब 5वीं आज्ञा हम पढ़ेंगे इसी के अंदर। 58 अध्याय यशायाह का 13वीं आयत में इसमें साफ बता रखा है, यदि तू उसका सम्मान करे। मतलब परमेश्वर कह रहा है अगर तू मेरा सम्मान करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। उदाहरण के तौर पर कैसे रिस्पेक्ट, मान लो आपके घर के अंदर मोदी आकर बैठा है, तो आप ना तो टस से मसोगे, ना तो आप इधर उधर ध्यान दोगे, ना तो आप गेम में लोगे, ना ठट्टा करोगे, ना फालतू की बातें करोगे, ना विरोध, ना कड़वाहट, ना जलन, ना कोई ऐसी वैसी बात जिसके द्वारा मोदी नाराज हो, है ना। तो आपके मन में ये होगा कि भाई मेरे सामने बहुत बड़ा पीएम बैठा है अपने भारत देश का, तो मेरे को तो फालतू की बात करनी भी नहीं चाहिए। जो ये बोल रहा है ध्यान से सुनना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, इसका मान करना चाहिए। जो ये कह रहा है वही मुझे करना चाहिए। इतना बड़ा पीएम मेरे घर पर आया है, इसकी मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसके सामने मुझे बहस नहीं करनी चाहिए, लड़ाई दंगा नहीं करना चाहिए, फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, गलत संगति में नहीं जाना चाहिए, इसके सामने मुझे गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नम्र और दीन चुप लगा कर रखना चाहिए मुझे इसके सामने, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसको बोलने का मौका देना चाहिए, इसकी सुनना चाहिए, जो ये कह रहा है वो करना चाहिए, सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। इसलिए लिखा यदि तू उसका सम्मान करे। अब सोच कर देखो, मैं तो अभी सिर्फ ये तो अभी सिर्फ आपको पीएम मोदी के बारे में बात बताई गई। मान लो कि पीएम हमारे स्कूल में आ गया, कॉलेज में आ गया, हमारे घर में आ गया, तो हम कितना पिन ड्रॉप साइलेंस रख सकते हैं ना, कि हाँ भाई कोई बड़ा इंसान आया, हमें तो इधर उधर टस से मस भी नहीं होना, जो वो कह रहा है उसकी बात को ध्यान धर के सुनना है, हल्का भी शोर नहीं मचाना, हल्का भी शोर नहीं मचाना, इतनी रिस्पेक्ट। और चर्च के अंदर हम क्या करते हैं, एक दूसरे की चुगली, वचन प्रार्थना आराधना का समय हो रहा है, एक दूसरे को ताड़ना, उंगलियां उठाना, दोष लगाना, तू उधर हो जा, तू उधर हो जा, तेरी वजह से मेरी सीट चली गई, मेरी सीट चली गई, मैं वहाँ बैठी थी, तू वहाँ बैठी, तू उधर सरक जा, तू नहीं उधर सरक थक सकता, मेरी चप्पल दे, मेरी चप्पल चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बुराइयां करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, सम्मान नहीं कर रहे खुदावन की रूह का, हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हमें परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका मतलब उसकी हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर एक मनुष्य दिखाई दे रहा है, जो आम मनुष्य है, जिसको परमेश्वर ने बताया, हम उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सोच कर देखो। इसलिए प्रभु कह रहा है यदि तू उसका सम्मान करे और उस दिन अपने मार्ग पर ना चले। अगर हमने कोई कहीं पर आने जाने की प्लानिंग कर रखी है ना, तो प्रभु कह रहा है उस दिन अपने मार्ग पर ना चल, अपने 6 दिन अपने सारे काम कर, आज्ञाओं का पालन कर, अपनी पत्नी को देख, अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभा ईमानदारी के साथ, पवित्र तरीके से अपने नौकरी बिजनेस में काम कर, 6 दिन अपनी सब जिम्मेदारी निभा, सब कुछ कर, लेकिन 7वें दिन पवित्रता के साथ, नम्रता, दीनता और अधीनता और आज्ञा के साथ विश्राम दिन में तू मेरी बात को मान,
अपने मार्ग पर मत चल, मेरे मार्ग पर चल। तेरी सारी प्लानिंग को ख़त्म कर दे, संडे को विश्राम दिन को सिर्फ मेरे भवन में, और मेरी इच्छा को सुन, मेरी बात को सुन। मैं तेरी अगुवाई करूँगा। आने वाले 6 दिन के अंदर, आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर मैं तुझे पहले से ही तैयार कर दूंगा कि तेरी क्या ज़रूरत है, क्या तुझे देना है, क्या नुकसान होने को होते, कैसे तुझे बचना है। वो सब बातें परमेश्वर हमें संडे को सिखलाता है। कहने का मतलब विश्राम दिन में हमें आगे आने वाले 6 दिन के लिए तैयार करता है, वरना आने वाले बहुत गहरे गाढ़े समय के लिए हमें तैयार करता है, जिसमें दुख भी हो सकता था, समस्या भी हो सकती थी, या हमें शत्रु का सामना भी करना पड़ सकता था, या बहुत आनंद भी उठाना हो सकता था। कुछ भी, अगर आनंद उठाना है, हमें बहुत ब्लेस होना है, तो हमें इस बात के लिए शिक्षा भी पानी होती है। विश्राम दिन को हमें परमेश्वर तैयार करता है, ताकि अगर कोई शैतान की चाल है, कहीं हमारा आनंद छीन ना ले, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं हम कुछ गलत डिसीजन ना ले लें। अगर हम कुछ भी चीज़ कैसे भी, प्रभु कह रहा है अपने मार्ग पर मत चलना, सिर्फ मेरे विश्राम दिन, मेरे भवन की ही प्लानिंग के विषय में तो सोचना, मेरे भवन के विषय में ही, और मेरे सम्मान करने के लिए तो मेरी इस आज्ञा का पालन करना। उस दिन अपने मार्ग पर मत चलना। अपने लिए टीवी सीरियल्स, मूवी के टिकट्स वगैरह बुक करने के लिए, हाँ भाई संडे को चलो शाम को मूवी देखने चलेंगे, या सुबह मूवी देखने चलेंगे, चर्च तो बाद में चलेंगे, चलो चर्च तो अगली बार चले जाएंगे। नहीं, प्रभु कह रहा अपने मार्ग पर मत चलना। समझ आ गया? अब ये कौन सी आज्ञा थी, एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहली जो आज्ञा थी वो थी अशुद्ध ना करना। दूसरी है परमेश्वर के इस पवित्र दिन को अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करना, दूसरी आज्ञा। तीसरी आज्ञा है विश्राम दिन को आनंद का दिन करके मानना। चौथी आज्ञा है पवित्र किया हुआ दिन समझकर मानना। पांचवी आज्ञा है तू उसका सम्मान करना। छठी आज्ञा है तू उस दिन अपने मार्ग पर मत चलना। अपनी कोई प्लानिंग मत बनाना कि मुझे सारे दिन का सेटलमेंट मत कर लेना कि मुझे यहाँ पर इस टाइम पर ऐसे करना है, चर्च बाद में देख लेंगे। पहला स्थान प्रभु को देना है। अब छठी आज्ञा अपनी इच्छा पूरी ना करना। प्रभु बार बार कह रहा है अपने मार्ग पर मत चलना, अपनी इच्छा पूरी ना करना, अपने मार्ग पर मत चलना, अपनी इच्छा पूरी ना करना। ध्यान रखना, जब एक बात को बार बार परमेश्वर बार बार कहता है तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करता है, जिसके कारण वो फंसता है, दुखों में पड़ता है, अभिलाषा में फंसता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर उसको वो पाप को जनती है, फिर पाप मृत्यु की ओर लेकर जाता है। फिर मनुष्य छाती पीटता है कि हाय ऐसा क्यों हो गया, और खुदा पर दोष लगाता है। क्यों? क्योंकि जो मन की इच्छा से उत्पन्न होता है वो मुंह से निकलता है, वही काम इंसान फिर शारीरिक रूप में कर बैठता है, जिसके कारण वो दुख उठाता है। बहुत बार गलत डिसीजन होते हैं। अब आगे 7वां, और अपनी ही बातें ना बोलना। प्रभु कह रहा है तो उस दिन मेरी सुनने के लिए बैठ, मेरी उपस्थिति में आ, मेरी सुन। अगर तू उस दिन अपनी ही बातें ना बोले, अगर तू चुप लगाकर मेरी सुने, नम्र और दीन रहे, अगर तू सीखना चाहेगा तो तू चुप लगाएगा। चाहे तेरे ऊपर सताव आ रहा था, चाहे तेरे पे विरोध आ रहा था, तो अपनी सफाई मत दे। यीशु को जब अधिकारियों के बीच में खड़ा कर दिया गया कि तू अपनी सफाई के बारे में क्या कुछ कहेगा, यीशु चुप था। यीशु ने कुछ कहा ही नहीं, यहाँ तक कि उसको एक चाटा मार दिया अगल बगल वाले सिपाही ने, कह दिया कि तू कुछ तो बोल अपने बारे में। कुछ नहीं बोला यीशु चुप रहा। क्या तू अपनी सफाई के लिए कुछ भी ना कहेगा? क्यों मेरे भाई और बहनों, प्रभु इस बात को लेकर हमें सिखाता है। हमें पता है अगर हम सही हैं तो भी हमें चुप रहना है, अगर हम गलत है तो भी हमें कोशिश करनी है कि हमारे बोलने से कहीं झगड़े रगड़े ना हो जाए। अगर हम एक जना चुप लगा ले, नम्र और दीन रह लेना, तो लड़ाई अपने आप शांत हो जाएगी। मूर्ख भी जब चुप रहता है ना, तब वो बुद्धिमान गिना जाता है, क्योंकि नीति वचन बताता है। लिखा है अपनी ही बातें ना बोलना। अपनी ही बातें कि भाई मेरे को तो ऐसे करना, भाई आज के दिन मेरी बात होगी तो मैं जाऊंगा, ऐसा होगा तो मैं करूंगा, वैसा होगा तो मैं करूंगा, मेरी इच्छा पूरी होगी, भाई मेरे को इस तरीके से काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, इतने बजे ये, इतने बजे वो, इतने बजे। अपनी ही बातें ना बोलना, अपनी ही बातें ना मनवाना। प्रभु कह रहा है मेरी सुनेगा तो तू बेखट के सुख से रहेगा और निडर बसा रहेगा। इस दिन, इस विश्राम के दिन में ना, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सुनने के लिए अपनी ज़ुबान को चुप लगाएं। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से फ़ोन पर बात करता है ना, जब एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, दूसरा सुन जब भी पाता है जब वो चुप लगाता है। समझ रहा? जैसे मैंने आपको फ़ोन किया है अभी, तो आप मुझसे बात कर रहे हो, अगर आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, तो कोई भी, दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही बोल रहे हैं। अगर एक बोल रहा है और दूसरा चुप होकर सुन रहा है, तो वो बहुत भली बात होगी। और यही भलाई की बात प्रभु आपसे मुझसे कह रहा है, उस दिन अपनी ही बातें ना बोलना, क्योंकि जहाँ बातें ज़्यादा होती हैं वहाँ अपराध बहुत होता है। तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना, और नम्र और दीनता के साथ तू काम करना। देखो ये 7 आज्ञाएं परमेश्वर ने इसी एक ही आयत में हमें दी है। पहला, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अशुद्ध नहीं करना। दूसरा है अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करना। इच्छा पूरी नहीं करनी है मैं अपनी, वो भी। तीसरा, और विश्राम दिन को आनंद का दिन समझकर मानना है। चौथा, और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर हमें मानना है। ठीक है, पहला विश्राम दिन का आनंद का दिन,
तीसरा, विश्राम दिन का आनंद का दिन। चौथा, पवित्र किया हुआ दिन समझकर। और पांचवा, यदि तू उसका सम्मान करे। मतलब पांचवा, इसमें हमें सम्मान करना है, परमेश्वर का रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं कि दिखाई नहीं दे रहा तो परमेश्वर देख ही नहीं रहा, किसी से भी कितनी बातें कर लो, चर्च में कैसे मर्जी बैठ जाओ, चाहे पास्टर चाहे कितना भी प्रचार करता रहे, ध्यान ही नहीं देना और सो जाओ। चर्च में रात प्रार्थना के टाइम ताड़ लो, घूम लो, फिर लो या एंजॉयमेंट कर लो, चर्च में गेम खेल लो, चर्च में फ़ोन निकाल कर उठपटांग चीज़ें हरकतें करो, पर उसका सम्मान नहीं हो रहा है, सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये पांचवा था। अब छठा, तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चलना। मतलब प्रभु कह रहा है उस दिन अपने मार्ग पर ना चलना, तो उसका सम्मान करना। और ये तो पांचवा था, सम्मान करना। और छठा था, तो उस दिन अपने मार्ग पर ना चलना। अब सातवां, अपनी इच्छा पूरी ना करना और अपनी ही बातें ना बोलना। देखो परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, कितनी सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने इसमें भी दी हैं। अपनी इच्छा पूरी भी नहीं करनी है और अपनी ही बातें नहीं बोलनी है। लगभग 7 या 8 के आसपास बहुत सी बातें परमेश्वर ने इस वचन में दी हैं। अगर इन बातों को हम एक ही दिन में इन बातों का पालन करते हैं ना, तब परमेश्वर कहता है तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। तो अगर ये सारी बातें यशाया 58 अध्याय 13वीं आयत अगर हम पूरी तरीके से पूरा पालन करेंगे ना, तो परमेश्वर उसी दिन से अपनी महिमा को हमारी जिंदगी में प्रकट करना शुरू कर देगा। लिखा है तो तू, ये सारी बातें मानने के बाद, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मतलब अधिकारी के समान, नौकर नहीं बनना पड़ेगा, जीजुरी नहीं करनी पड़ेगी, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, सबका हमारे चुटकी बजाते ही होंगे। प्रभु कह रहा है मैं तुझे ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के बाग की उपज में से मैं तुझे खिलाऊंगा। इतनी भरपूरी की आशीष हमें देगा कि समझ लो रख भूलेगा इंसान, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है, कोई मनुष्य ने नहीं कहा है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम विश्राम दिन का पालन इस तरीके से करें जो परमेश्वर ने 7 और 8 आज्ञा, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। सबसे पहला है अशुद्ध न करना परमेश्वर के विश्राम दिन को। दूसरा है इस दिन को पवित्र किया हुआ दिन समझकर मानना। तीसरा है इस दिन अपनी इच्छा पूरी ना करना। चौथा है विश्राम दिन को आनंद का दिन समझ के मानना, आनंद करना है इस दिन, कुड़कुड़ाना नहीं है, बड़बड़ाना नहीं है, उंगली नहीं उठानी है, कड़वाहट नहीं रखनी है, क्षमा करना है, तुरंत लोगों को तुरंत क्षमा मांगनी है परमेश्वर से। पांचवा दिन है यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर मानना है, अपनी अभिलाषाओं का दिन समझकर नहीं। छठा, उसका सम्मान करना है, हर परिस्थिति में उसका सम्मान करना है, चाहे पास्टर सामने है या नहीं है, उसका सम्मान करना है हमें। और सम्मान प्रभु के वचन में लिखा, जिस मनुष्य को तू देखता है यदि तू उससे प्रेम नहीं कर रहा है, उसका सम्मान नहीं कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसकी इज्जत नहीं कर रहा है, चाहे वो कितना भी गलत बोल रहे थे, अगर तू उसका सम्मान नहीं कर रहा तो जिस परमेश्वर को तूने देखा ही नहीं तो उसका सम्मान कैसे करेगा, उससे प्रेम कैसे करेगा। सातवां, अपने मार्ग पर ना चलना। आठवां, अपनी इच्छा पूरी ना करना। नौवां, और अपनी ही बातें ना बोलना। देखो कितनी सारी बातें, और हल्का फुल्का गिनती में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप इसको पढ़ना, देखो खुदावंद आपको खुद बताएगा। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। आप एक बार कर देखना, खुदावंद आपको बोलने का मौका नहीं देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।